नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश इलेक्शन कारवां पहुंच चुका है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गांव जैत में। जैत ये वो गांव है जिसको 18 साल से मुख्यमंत्री देने का गौरव मिला है। 18 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। उनके गांव की क्या स्थिति है और गांव से यह कैसे भिन्न है देश के और मध्य प्रदेश के बाकी गांवों से, किस तरह से यहाँ की नागरिक सुविधाएं बेहतर हुई हैं, हम इनका नज़ारा लेंगे, इनका अवलोकन भी करेंगे कि किस तरह से ये गांव बाकी गाँव से अलग दिखता है। तो आइए चलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर को भी हम समझेंगे, जब देखेंगे कि कैसे उनके परिवार में कौन लोग हैं, यहाँ रहते हैं। किसानों से अभी हमने बात की, उनसे और भी बात करेंगे और इन सब में हमारा सहयोग करेंगे गांव के सरपंच। क्या नाम है आपका? राजेश भल्लावी। राजेश भल्लावी जी, आप सरपंच अभी 2020 में ही बने हो? हाँ। तो चलिए हमें गांव का आप थोड़ा सा भ्रमण करा दीजिए कि इस गांव में क्या क्या, वैसे आप थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ, मूलभूत सुविधाओं की जब हम बात करते हैं। यह सुविधा तो हर चीज़ की है, जैसे पानी की। हाँ। पानी की भी होगा, टूट नल। बिजली कितनी की आती है? बिजली रात दिन मिलती है, मतलब 24 घंटे बिजली। हाँ। ये सिर्फ इसी गांव में है या आसपास के बाकी गांव में? सब पूरे बुधनी के सभी गांव में यहाँ बिजली मिलती। पानी हर घर में नल से जो प्रोजेक्ट चल रहा है? हाँ, पूरे गाँव में हर घर में नल लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, साफ सफाई भी चल रही पूरी, पूरा अच्छा। बच्चों के लिए स्कूल कौन सी क्लास तक है? ये 8वीं क्लास तक है, 10वीं 9वीं तक इसका। अच्छा। हाँ। और डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं है अभी? डिग्री कॉलेज नहीं है वहाँ। अच्छा। हाँ। आगे प्लानिंग है, कुछ बनवाएंगे क्या? हाँ, बनवाएंगे साहब, जो होगी थोड़ा था। और अस्पताल भी है आगे, थोड़ा वो छोटा वाला अस्पताल है, बड़ा तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। अच्छा, गांव की आबादी कितनी है? गांव की आबादी अपनी, आप तो सरपंच हैं। नहीं, वोटिंग अलग है। वोटिंग 11 करीब में है वोटिंग। और आबादी होगी लगभग 2000। हाँ, 2-2,500 होगी, बस ज्यादा नहीं होगी। हाँ, 2-2,500 करीब में होगी, मतलब जो जी। आप तो प्रधान जी, सरपंच जी, आपकी तो टिप्स पे होनी चाहिए सब। आबादी कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, कितने वोट, कौन सी जात के हैं, साहब जो है कि यहाँ कौन सी बिरादरी के लोग यहाँ, सभी समुदायों के लोग रहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा है। जैसे कि ये क्या रिजर्व सीट है आदिवासी समुदाय? हाँ, वो आदिवासियों के कौन से समुदाय यहाँ आते हैं? आदिवासी के एक ही है, मतलब जो कि, और बाहर से आते जाते करे थे। ये वन उपज वाला इलाका भी है, जंगल काफ़ी है इस इलाके में। तो वन उपज को लेके क्या कुछ अलग सुविधाएं दी जाती हैं गांव में? वन विभाग में क्या है कि ये है, मतलब लकड़ी कंडील बाहर से लाना पड़ता है। हाँ। और अब तो क्या मोदी जी ने कह दिया हर घर में सिलेंडर। सुविधाएं भी है। आसपास के गांव जी, यहाँ पे ये बनेटा प्लाट है, वहाँ पे एक संग्रहालय बना हुआ है, तो तेंदुपत्ता तोड़ने आते गरीब लोग, जो मजदूर वगैरह, तो वो क्या है, इकट्ठा करके वहाँ बेचते हैं, अपनी आमदनी उनको मिलती है, उनके खाते में तुरंत पैसे जाते हैं। अच्छा। जी। तो सीएम साहब कब आते हैं यहाँ पे? अभी आने वाले दीपावली दूज के दिन आते हैं साहब। हाँ। तो जब भी मतलब कार्यक्रम होता है। अच्छा, साल में लगभग कितनी बार आते हैं? अभी साल में 4-5 दिन आ जाते हैं। आपको कोई निर्देश देते हैं कि क्या कुछ करना है, काम कैसे करना है गाँव का? नहीं, वो तो उनका साहब जो पंचायत द्वारा करती है, को पता ही है, मतलब जो कम। तो चलिए अब हमें थोड़ा सा गाँव का भ्रमण कराइए कि इस गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं, कहाँ कौन सड़क, जैसे हम देख ही रहे हैं कि बहुत अच्छी सड़क है यहाँ पर। और इसको लेके ये स्कूल से बच्चे आए हैं, मोबाइल पर काम भी कर रहे हैं। जी, बात करेंगे। क्या नाम है? टाई वाई लगाए हो आप तो? अनुज चौहान। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th में पढ़ते हैं। यही गाँव के स्कूल? नहीं, शाहगंज जाता हूँ। शाहगंज जाते हैं। अच्छा। और आगे क्या बनने का इरादा है? मुख्यमंत्री बनना है या कुछ और भी? आगे तो बिजनेसमैन बनना है। अच्छा, बिजनेसमैन बनना है। वाह, क्या तो गजब का कॉन्फिडेंस है, बहुत बढ़िया, गुड लक। चलो बच्चे, अंदर चलते हैं सब। ये है गांव का स्कूल। क्या भोजन का समय हो गया है? बच्चों का हो गया भोजन? मिड डे मील का? हाँ। आइए, आपका क्या नाम है? विष्णु प्रसाद दुबे। अच्छा, आप हेडमास्टर हैं इसी स्कूल में? प्रभारी आप ही हैं? नहीं, कितने बच्चे हैं? साहू जी हैं यहाँ पर 140 बच्चे की। और कौन सी क्लास तक का है ये स्कूल? पहली से 8वीं। हाँ। अब 8वीं से बाद जिन बच्चों को पढ़ना होता है वो कहाँ जाते हैं? वो उधर स्कूल ऊपर, यही जैत में ही है। अच्छा, जैत का ही यही मतलब 10वीं तक की पढ़ाई की यहाँ सुविधा है। हाँ। तो मिड डे मील में खाना बच्चों के लिए जो आता है, हाँ, वो यहीं पर बनता है या बाहर से? नहीं, यही बनता है, यहीं स्कूल में। आप देख लो ना, वो चल रहा है साथ। चलिए आइए दिखाइए और हम लोग देखते हैं कि बच्चे कैसे क्या यहाँ पढ़ रहे हैं।
मिड डे मील का खाना बन गया? कितने कितने बच्चों का खाना बनता है यहाँ पे? 150 का 150 बच्चों का डेली। डेली। क्या क्या खिलाते हैं? खीर पूरी है, सब्जी है। हाँ, तो हर दिन बदल बदल के होता है? हाँ, हर दिन बदल बदल का होता तो है। इतनी अच्छी व्यवस्था क्या सीएम का गांव है इसके लिए या हर स्कूल में होता ही है? हर स्कूल में होता है। अच्छा अच्छा, बच्चे पूरा खाना खाते हैं? हाँ बेटा, खाना कैसा लगता है स्कूल का? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है सबको? अच्छा लगता है। डेली यही खाते हो? हाँ, चलो, क्या क्या मिलता है खाने में? खीर पूरी हाँ, और रोटी सब्जी? रोटी सब्जी। अच्छा, मिठाई उठाई मिलती है? नहीं। नहीं। और पढ़ाई होती है? पढ़ाई करते? हाँ, स्कूल में पढ़ाई कैसी होती? अच्छी। इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या नाम बताओ अपना। मेरा नाम है पायल। पायल, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं 7वीं में। इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम? हिंदी। हिंदी। पढ़ाई होती है स्कूल में? हाँ। अच्छी पढ़ाई होती है? पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ अच्छा, और खेलने को मिलता है? हाँ, मैदान कहाँ है स्कूल का? यही। यही है, यहीं पे खेलते हैं? अच्छा, चलिए आइए। तो ये यहाँ मिड डे। अच्छा जी, नमस्कार। आप प्रधानाचार्य जी हैं? जी, क्या नाम है? राजकुमार साहब। अच्छा, तो वीआईपी गांव है ये, मुख्यमंत्री जी का गांव है। स्कूल भी वीआईपी होना चाहिए। सही है। क्या क्या है यहाँ वीआईपी के नाम पे? देख तो रहे हैं आप। आप भी बताइए। हाँ, सारी सुविधाएं हैं। पढ़ाई समय से कितने स्टाफ कितने लोगों का है? 7 लोग। 7 टीचर हैं और सभी विषयों की पढ़ाई हाँ, यहाँ सभी की होती। अच्छा अच्छा। आपके स्कूल के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो कैसा रिजल्ट रहता है? 100%। 100% जी, वैसे तो 8वीं तक फेल करने का प्रावधान है भी नहीं, हाँ हाँ। फिर भी रहता यहाँ है। से जो पढ़ के बच्चे हाई स्कूल में जाते हाँ, हैं वहाँ भी उनका रिजल्ट 100%। कैसा? 100%। तो जैसा प्रधानाचार्य जी ने बताया कि 100% रिजल्ट है। गांव के स्कूल में सभी सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं। मिड डे मील का खाना भी है और बच्चों की खुशी और उत्साह देख के लगता है कि ये स्कूल में जो है जो शिक्षा की ज़रूरत है उसको पूरा किया जा रहा है। तो मिड डे मील का खाना, गरम गरम खाना कैसा है? बोलो। अच्छा। अच्छा है? नमक ठीक है? तो नाम बताओ अपना। राधिका केवट। अच्छा, क्या क्या रोज पूरी सब्जी मिलती है या रोटी वोटी भी मिलती है? रोटी भी मिलती है। पूरी सब्जी किसी खास दिन मिलती है क्या? हाँ, मंगलवार के दिन मिलती अच्छा, है। मंगलवार को पूरी सब्जी। हाँ। और बाकी दिन रोटी सब्जी। हाँ, एक एक दिन छोड़ के बनती है रोटी। अच्छा, एक दिन रोटी एक दिन पूरी। और फल वगैरह मिलते हैं? फल फ्रूट नहीं? चलिए, स्कूल का खाना अच्छा लगता है? अच्छा, फिर पढ़ाई खूब होती है? हाँ। पढ़ते हो ना? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6वीं। छठवीं में? इतने छोटे से देख तो रहा है, बहुत छोटे से। 6वीं क्लास में हो गए? छोटी और क्लास में? 6वीं में ही हो ना? चलिए, तो बच्चों में खाने का उत्साह भरपूर और बढ़िया खाना बच्चों को चल रहा है। यह है गांव का आंगनवाड़ी केंद्र, जैत का आंगनवाड़ी केंद्र, विकासखंड बुधनी, जिला सीहोर। आइए यहाँ चलते हैं। आज यहाँ बताया गया था कि टीकाकरण अभियान चल रहा है। मैं अंदर आ जाए मैडम? नमस्कार, हम लोग आज तक के किसान तक चैनल से हैं और अभी आपकी डिस्पेंसरी भी गए थे तो वहाँ पता चला कि आपका यहाँ टीकाकरण अभियान चल रहा है जी। तो क्या क्या होता है यहाँ आंगनवाड़ी में? इधर पर आ जाइए, इधर ही, मैं वहाँ जाऊँ? क्या हुआ? ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। अच्छा, आप लेकिन इंचार्ज है ना? डॉक्टर आप ही हैं यहाँ पर? एक सेकंड जी। क्या नाम है आपका? मोनिका राउत जी। तो ये जो आज अभियान टीकाकरण का चल रहा है, किस जी। चीज़ का है ये? ये रूटीन टीकाकरण होता है जो 0 से 5 साल के बच्चों को टीके लगाए जाते हैं आंगनवाड़ी में। और ये प्रथम मंगलवार को यहाँ पर आयोजित किया जाता है टीकाकरण डे। जी जी। आप इसी गांव के रहने वाले? नो सर, मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। मैं यही HWC पे रहती हूँ। अच्छा, यहाँ आपकी ड्यूटी है? जी। तो आंगनवाड़ी में यहाँ पर जैसे ये टीकाकरण अभियान नियमित तौर पर चलता है? जी सर, हर महीने चलता है। यहाँ पर पहला मंगलवार रहता है। अच्छा। हाँ, और रूटीन सारे टीके? रूटीन सारे टीके बच्चों को यहाँ पे लगाए जाते हैं। जी।
आंगनबाड़ी में और क्या क्या होता है, हम आइए बात करते हैं। आप प्रभारी हैं आंगनबाड़ी जी, के? क्या नाम है? मेरा नाम श्यामा खान है। अच्छा अच्छा, शमा जी क्या क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर योजनाओं में लाडली लक्ष्मी के फॉर्म भराए जाते हैं, प्रधानमंत्री के भराए जाते हैं, और 0 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्भवती धात्री माताओं को सेवा दी जाती है। किस तरह की सेवाएं दी जाती हैं? जैसे उनको टीकाकरण के लिए बुलाया गया जाता है, और उनके लिए पोषण आहार दिया जाता है पोषाहार पैकेट में। बताएं कहाँ जी। पर कैसे आप लोग करते हैं बच्चों को जी डिस्ट्रीब्यूट? सर, ये सर, अच्छा, ये बच्चों को दिया जाता है। क्या मिलता है इसमें? इसमें है वो दलिया, हलवा। अच्छा हलवा है जी। ये। पंजीरी जिसको कहते हैं? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। इसको घर पे बनाया जा सकता है। अधन आया, अपने पानी रखा, अधन आया, उसमें अपन डाल सकते हैं 120 ग्राम, और उसको हलवा बनाया और बच्चों को खिला सकते हैं। ये भोजन का मेनू दिया ये हुआ भोजन है। का मेनू, जी इसी सर। के हिसाब से देते हैं? जी सर। मीठी लस्सी, रोटी, जी। मिक्स दाल। हाँ, ये नाश्ता है आज सर। मंगलवार है, पौष्टिक खिचड़ी, जी। खीर, पूरी, आलू, ये वो जो स्कूल में हाँ, दिया जा स्कूल रहा में है, जी वही है? जी वही है। यहीं से वो जाता है हाँ, उनके? अच्छा वहीं से आता है बन के। अच्छा, वहाँ से जी। यहाँ आया फिर हाँ। बच्चों को कितने बच्चों को यहाँ खिलाया जाता है? यहाँ पर 30 से 35 बच्चे रोज आते हैं, और हाँ जी, और बाकी मंगलवार के दिन 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे गर्भवती धात्री उनको दिया जाता है। अच्छा अच्छा। और जैसे ये गांव जो है मुख्यमंत्री का गांव है, जी। तो कुछ अलग आप लोगों को लगता है कि सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं या लगभग नहीं सर, सभी? सभी लगभग वैसी मिलती जो सबको मिलती वो हमें भी गाँव मिलती। जी, चलिए, तो ये यहाँ जैत गांव का, मुख्यमंत्री के गांव का आंगनवाड़ी केंद्र है। व्यवस्थित रूप से सभी काम जैसा कि बताया जा रहा है कि चल रहे हैं। टीकाकरण का अभियान, पोषाहार अभियान के तहत भी बच्चों को भोजन दिया जाता है। ये आंगनवाड़ी इस गांव का ही है, और गांव के प्रवेश द्वार को ही हम कह सकते हैं कि स्कूल और आंगनवाड़ी दोनों एक साथ ही है। ये जैत में महिलाओं का स्वयं सहायता समूह है, जो सिलाई कढ़ाई का काम होता है। ये मिशन अंतर्गत संस्थागत ढांचा के जो एक सिस्टम है, ग्राम संगठन, उसके तहत बना है। आइए बात करते हैं, कौन आप लोगों में से इसको लीड कर रहे हैं? आप ही कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कुंती विश्वकर्मा। जी, ये समूह में आप लोगों को कब से ये काम किया गया है? 2 साल से मिल रहा है हमको ये काम। अच्छा, और क्या करते हैं आप लोग? यहाँ पे हम लोग गणवेश का काम भी करते हैं, और ये अभी हम लोगों ने पर्सनली लोवर का ऑर्डर लिया है बाबई से। हाँ। तो अभी ये काम चल रहा है। अच्छा, ये किसी प्राइवेट कंपनी से मिला है? हाँ, ये नहीं स्वसहायता समूह में ही आता है ये, तो उसी से मिला है हमें ये। अच्छा, और आपके समूह में कितनी महिलाएं हैं? हमारे जो सेंटर में तो हमारी 12 दीदियाँ हैं जो सिलाई करती हैं। अच्छा, हाँ। इसके एवज में आप लोगों को क्या क्या सरकार की तरफ से सहायता मिलती है? मतलब इसमें ये है कि मशीनें भी हमें उनके अंतर्गत मिली गई है, हाँ। और उसके बाद सिलाई भी मिल जाती है हमें, गणवेश की उधर से ही मिलती है सरकार की साइड से। और ये जो जगह है ये भी उन्हीं की साइड से सरकार मिली की है। तरफ। हाँ, अभी हमारा भवन बना नहीं, बनने वाला है, जब तक उन्होंने ये दे दिया हमें। अच्छा अच्छा। हाँ। इसमें अगर हम आमदनी की बात करें, हाँ। तो एक महीने में एक दीदी को कितनी आमदनी हो जाती 6,000 के समथिंग हो जाती है, 6-7 हजार के समथिंग। है? और उसमें उनकी तरफ से लगता क्या है, उनको क्या देना उनकी पड़ता है? सिर्फ मेहनत लगती है, बाकी कुछ नहीं लगता। अच्छा, श्रम के अलावा कोई हाँ। कॉस्ट में कोई उनका? नहीं, बस सिर्फ अपन को जो मेहनत है, बाकी सब जो माल देते हैं ना, सब लोग वही देते हैं। अच्छा अच्छा। अपना कुछ नहीं लगता इसकी फिर उसमें। सप्लाई आप लोग कैसे करते नहीं, हैं? वो लेके छोड़ के जाते हैं और लेकर जाते हैं। तो किसी बड़े समूह से आप लोग हाँ जुड़े हाँ, हैं? बड़े समूह से जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा जी। आपका क्या नाम है? दीपाली केवट। अच्छा, तो ये करने के बाद से कितनी सहायता मिल रही है, ये जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद? आजीविका में कुछ इजाफा हो रहा है? हाँ ना। अच्छा अच्छा। इसकी कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी मिली थी आपको इसके पहले, जब ये मशीन चलाना शुरू हुआ? हाँ, ट्रेनिंग हुई थी। अच्छा, कितने टाइम की ट्रेनिंग थी, कितने समय तक चलती थी? ये अभी तो 5 5 दिन दिन की की थी। ट्रेनिंग। हाँ, अच्छा अच्छा। फिर इसके बाद आप इसमें एक दिन में लगभग कितने कपड़े आप लोग बना लेते हैं? 20-25 बन जाते हैं। 20-25 कपड़े बन जाते हैं। हाँ चलिए, तो 5 से 6 हजार रुपए की आमदनी हर महीने हाँ सुनिश्चित हो गई है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धनती नामदेव। अच्छा, ये जो मिशन है एकता आजीविका ग्राम संगठन जैत का, ये जो आजीविका मिशन है, इसकी वजह से कितना बदलाव आप लोगों के परिवार की जिंदगी में आया? बहुत बदलाव हुआ इससे। किस तरह का? इसमें तभी जैसे आप अपने परिवार की जो आय है उसको हाँ। बढ़ाने में आप मदद कर रहे होंगे। हाँ, आय बढ़ाने में ये जो मदद यहाँ से करें। आपको इनकम होती है, हाँ। इसके पैसों का आप लोग कैसे सदुपयोग करते हैं? इसमें कुछ बच्चे उनके लिए खरीद लेते, कुछ कपड़े लेते। बच्चों की पढ़ाई हाँ, को लेकर? पढ़ाई के लिए अच्छा, खर्चा। जैसे आपके गांव में 10वीं तक का स्कूल है, अब बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए अगर जाना चाहते हैं तो वो बाहर जाएंगे, जहाँ से 6 किलोमीटर है पढ़ाई स्कूल। तो और ख़ासतौर से अगर हम लड़कियों की पढ़ाई की बात करें, तो वो लोग अब आगे की पढ़ाई, आपकी जैसे आमदनी बढ़ गई है तो उसमें मदद करते हैं ये पैसे यहाँ? हाँ, करते हैं ना शिवराज भैया। अच्छा अच्छा करते हैं, वो लड़की उनके लिए बहुत किया उनने। जी।
और अभी भी कर रहे हैं। जी जी। आपका गांव वीआईपी गांव है, ये मुख्यमंत्री जी का गांव है? जी। है, सब लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री का गांव है तो वीआईपी गांव है। जी। तो ये जो समूह बना है, इस तरह के अब और भी समूह बन रहे हैं क्या, या यही एक समूह है? नहीं है ना सर जी, यहाँ पे और भी समूह है। एक अभी हम गांव में देख के आए, वहाँ ब्यूटी पार्लर भी लिखा हुआ था, वो इसी समूह से जुड़े हुए या वो अलग समूह है? वो अलग होगा सर, वो अलग है, मगर वो दूसरे समूह से होंगे ना। वो समूह कोई दूसरा है या यही एक समूह? अच्छा, इसी समूह का वो ब्यूटी पार्लर है। अच्छा, आप ही चलाते हैं। तो ब्यूटी पार्लर इस गांव में कैसे चल पा रहा है? यहाँ मतलब उतनी ज्यादा आय तो नहीं होती, जैसे कि ये थ्रेडिंग वगैरह का ज्यादा काम चलता है। अच्छा, तो और ये शादियों के टाइम ज्यादा चलता है, तो उस समय हो जाती है। ये है कि इसीलिए हम लोगों ने सिलाई करी कि कम से कम 2 काम होंगे तो थोड़ा सा आमदनी बढ़ेगी। अच्छा, अब आगे का और क्या इरादा है? जैसे अभी आप लोगों का ब्यूटी पार्लर का एक हो गया, सिलाई का हो गया, इसके आगे जैसे कि हमें मौका मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल करेंगे वो। नहीं, दिमाग में कोई प्लानिंग है? दिमाग में ये है कि थोड़ा सा बाहर जाके पार्लर खोलने का विचार है। अच्छा, हाँ, मार्केट में। अभी जैसे आप लोग जुड़े हुए हैं, कितनी महिलाएं हैं समूह में? 12। अब 12 से और भी महिलाओं में बात आ रही होगी कि वो भी जुड़े हैं, वो भी कुछ करें। ना, हम बड़ा सेंटर करेंगे फिर हमारा। उसमें कितनी क्षमता हो सकती है? उसमें कम से कम 30 से 40 की क्षमता हो सकती है। 30 से 40 महिलाएं जोड़ी जा सकती हैं। हाँ, उनको रोजगार मिल सकता है। तो बाकी गांव की और जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी तरफ से भी आपसे जुड़ने के ऑफर आ रहे होंगे? आ तो रहे हैं, पर क्या है कि अभी हमारे पास ना जगह कम है। रिसोर्सेज। हाँ, तो इसके लिए हमारा भवन बन जाएगा, उसके बाद हम प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। कब तक बनेगा वो भवन? ये बोल तो रहे हैं कि 1 साल के समथिंग बन जाएगा। भैया से आपने नहीं कहा कि जल्दी? कहा है तो बोले समय लगेगा, कुछ भी चीज करने में समय लगता है। चलिए, तो शिवराज सिंह चौहान, जिनको भैया ये लोग कहते हैं, उन्होंने समय मांगा है और ये एक बड़ा सेंटर इस गांव में बनेगा जो उम्मीद जगाएगा उन सभी महिलाओं के लिए जिनको आजीविका की दरकार है, ज़रूरत है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांव-गांव जाकर इस पूरे मिशन की जानकारी युवाओं को दी जाती है। ये जैत गांव की अलग एक गाड़ी है और इसमें जो है युवाओं को अवेयर करने के लिए क्या क्या इस मिशन के तहत उनको सुविधाएं मिलती हैं, इन सब की जानकारियां दी जाती हैं। फिलहाल ये गाड़ी खड़ी है। ये युवाओं को रोजगार मिल रहा है गांव में? नहीं है, रोजगार नहीं है यहाँ का युवाओं को रोजगार मिल रहा है? बताओ, आप सरपंच है, बोलो, बताइए। आप बताइए को रोजगार। ये जो मिशन चल रहा है आजीविका मिशन, इसमें छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाने के लिए किसानों को, युवाओं को कर्ज दिया जाता है बहुत आसान दरों पर। आपके गाँव में कितने लोगों को मिला है? कम, किसी को नहीं मिला है? नहीं मिला। अच्छा, क्या युवाओं में इतना उत्साह नहीं है कि अपने कुटीर उद्योग लगाएं या रोजगार के लिए? रोजगार तो उनके कपड़े मपड़े सीते हैं, मतलब वो लोग हैं। कौन? ये तो वाले सीते हैं। हाँ, बाइयाँ। अच्छा, बाइयाँ। ये तो इसका मतलब महिलाओं के जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके लिए महिलाओं की गाड़ी है। अच्छा जी। लेकिन युवाओं की अगर हम बात करें, गांव की युवाओं की, तो सिर्फ राजनीति में ही ज़्यादा रुझान है या पढ़ाई लिखाई और ये सब जो पढ़ भी रहे हैं? हाँ। और कुछ लोग जैसे करेंगे ना, रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, खेती करते हैं, बस रोजगार का यहाँ ज़्यादा वो नहीं है चलन। जैसे फूड प्रोसेसिंग को लेकर सरकार बड़ा जोर दे रही है कि अपने जो आपके यहाँ धान बहुत होती है, हम देख रहे हैं, बाई प्रोडक्ट बनाना उनके अपनी फसलों से और बाजार तक भेजना, उससे मुनाफा ज़्यादा नहीं कर पाते। हम तो बाहर से ही सभी लोग बीच के लिए भी धान बाहर से लाते हैं। अच्छा जी, उच्च कोटि। प्राकृतिक खेती को लेके यहाँ क्या कुछ चल रहा है? आपके गांव में किसानों में प्राकृतिक खेती को लेके कितना रुझान है? रुझान तो पूरा साफ, खेती के अलावा कोई धंधा नहीं है यहाँ। नहीं, अभी तो होती है केमिकल फर्टिलाइजर वाली खेती, जो रासायनिक खादों को अब हम कह रहे हैं कि सेहत के लिए अच्छे नहीं है। प्राकृतिक खेती को सरकार बढ़ावा दे रही है। 1-2% है यहाँ जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जी, 1-2%, इससे ज़्यादा नहीं। और अधिक से अधिक DAP यूरिया का इस्तेमाल अधिक करते हैं हम सभी लोग। अच्छा, मैं भी खेती करता हूँ। हाँ। जी। तो आप लोग, जैसे अभी सरकार बहुत जोर दे रही है जैविक खेती की तरफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, आपके गांव में किसानों में उसके लिए बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है क्या? नहीं है उसमें। क्या वजह क्या है उसकी? वजह उसमें ये नगद पेमेंट किसान नहीं कर पाता सर। अच्छा, किसान सदा परेशान रहते हैं, कितना ही कुछ कर लें। अच्छा जी, तो उसमें क्या तुरंत देना पड़ता। और हम सोसाइटी से जो लेते हैं DAP यूरिया, उसमें क्या है कि उधारी चलती है। अच्छा जी, सोसाइटी उधार देती है। तो चलिए, अब थोड़ा सा हमें सोसाइटी भी बताइए। पैक्स वगैरह होगी आपके? सरदार नगर में। इस जैत में नहीं है सोसाइटी? सरदार नगर हमारे सरदार नगर से कितना दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। और जो गांव की सहकारी समिति जिसको पैक्स कहते हैं, वो वही है सरदार नगर में? सरदार नगर में। अच्छा, आप लोगों को वहाँ बीज लेने के लिए जाना पड़ता है। खाद बीज वहीं से लाते हैं। अच्छा, चलिए, ठीक।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ ये घर जो है इस गांव में लगभग कितने लोगों के अभी तक मिले हैं? अभी क्या है कि मंजूरी हो गई, कंप्लीट हो गया, बन के तैयार हो गया है, वह 25 एक आवास के मिले। अच्छा, और ये पुराने वाले हैं, जैसे ये अंगूरी बाई हितग्राही वाइफ ऑफ हाँ ये पुराने में बाद। कितना पैसा देते हैं घर बनाने के लिए? 1,20,000 देते। 1,20,000। लेकिन ये घर तो काफी बड़ा और पक्का दिख रहा है। इसमें क्या है कि मिलाना पड़ता है घर से, वो फिर अपना घर अपना पैसा मिला लेते हैं। हाँ इसलिए। चलिए अब हम चलते हैं नर्मदा के घाट की ओर, जो इस गांव की सबसे खास बात है। नर्मदा मैया के तट पर बसा हुआ ये गांव है और मुख्यमंत्री यहाँ ज़रूर आते हैं। जब भी आते हैं तो इस घाट पर आकर वह माँ नर्मदा का आशीर्वाद लेते हैं। ये भव्य घाट है नर्मदा नदी का, जैत गांव में। काफ़ी पुराना घाट है और इसको बहुत ही सुंदर तरीके से, आधुनिक तरीके से भी बनाया गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं। सरपंच जी ये बताइए, ये मिट्टी क्यों डाली जा रही है इसमें? ये मिट्टी क्या है कि ये उठ रही है तो बाहर फुकवा रही, मतलब अभी वही बना। हो रही है? हाँ ये अभी बना नया। अच्छा, जो बनाना ये कितने साल पहले का है? ये अभी बना इसी साल। अच्छा, पुराना जो घाट है? पुराना टूट टाट के बन गया इसको। अच्छा, इसको बनाया गया। हाँ। अब इस मिट्टी को इधर से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा? इसको जो है मिट्टी को बाहर ला रहा है, पूरे निकाल के साफ करेंगे। ये डीसिल्टिंग चल रही है नदी की, जो गाद है उसको निकाल के साफ किया जा रहा है, जिससे गहराई बढ़ेगी और पानी का जो कैचमेंट एरिया है वो भी बढ़ेगा। तो जिस तरह से हम घाट को देख सकते हैं, बहुत ही विशाल और भव्य है। बड़े पैमाने पर इसमें जो है इन्वेस्टमेंट भी गांव के लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ा निवेश है एक तरह से, और इसको बहुत ही विशालता के साथ बनाया गया है। ये वैसे तो यहाँ सब कुछ नया दिख रहा है घाट पर, नर्मदा नदी के घाट पर, लेकिन ये जो मंदिर है ये सबसे पुराना मंदिर है, ऐसा ये लोग कहते हैं। और मंदिर के अलावा यहाँ कुछ नहीं था। घाट के नाम पर ये सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, बड़ा घाट है जो, इसको मुख्यमंत्री के सहयोग से बनवाया गया है। क्या था यहाँ पहले ये घाट बनने? यहाँ पर कुछ नहीं था। पुराना कोई घाट नहीं था? पुराना नहीं था। यहाँ पर मामा जी ने बनवाया है। यहाँ पर पहले मिले जो उनको मामा जी कह रहे हो? यहाँ तो सब भैया कहते हो। नहीं, हम मामा जी कहते हैं। अच्छा, आपके लिए वो मामा जी। अच्छा। यहाँ पर बड़ी आबादी आती है नहाने के लिए, परिक्रमा वासी आती हैं, इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र के लिए ये घाट बनवाया है। अच्छा। सरपंच साहब, यहाँ ये जो नया पत्थर और सारी चीजें सुविधाएं दी जा रही हैं, पहले इसके पहले कोई पुराने घाट के कुछ अवशेष यहाँ रहे होंगे। कैसे लोग आते थे जब ये घाट नहीं था? ये बाहर से आते थे और गांव से भी आते थे। पानी भल्ली कीचड़ खमना था या घूट अच्छा, कुछ ये सब नहीं था? ये नहीं था। और गिर जा, रिसक जा, पाम लग जा, टूट जा। जब साफ बने तो जब से मतलब उनने घाट को बनवाया हमने साफ। इस साल बहुत अच्छा लंबा करवा दिया घाट के लिए। और बहुत आते हैं बाहर से लोग, अच्छे कहते हैं अच्छा घाट किया साहब ने, अच्छा जो जी। तो जिस तरह से सरपंच जी ने बताया कि मुख्यमंत्री के वजह से ये इतना भव्य घाट यहाँ बना, इसके पहले यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ये पुराना एक मंदिर होता था। इसके अलावा यहाँ किसी तरह की कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी जो यात्रियों के लिए या तीर्थयात्रियों के लिए मिले। तो गांव के शुरू में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का घर है, ये उनका पुश्तैनी आवास है और यहीं पर उनका बचपन भी बीता है, यहीं पढ़ाई लिखाई भी हुई है। गांव के सरपंच हमको बताएंगे कि किस तरह से गांव के साथ उन्होंने अभी भी अपना नाता रिश्ता रखा हुआ है। कितनी बार आते हैं? 4-5 दिन हो साहब को यहाँ आते। वो तो जब नामांकन के लिए आए होंगे। हाँ, नामांकन के लिए। ये साहब का जो घर है, अब ये पुश्तैनी घर यही है उनका? नहीं, उधर है कच्चा, आपको दिखाएंगे। अच्छा, वो कच्चा घर है? हाँ उधर है। अच्छा। भाई उनका है, मतलब अच्छा। साहब का तो उधर ही है। वो साहब ने बनवाया नहीं, क्योंकि वो हम साहब बनवा लेते तो पर आजू बाजू गाँव के, इसलिए उनका भी साहब। अच्छा, उनका वही पुराना कच्चा घर वैसे ही का वैसे। हाँ। ऐसा इनका कहना है कि गांव में जो उनका पुराना पुश्तैनी घर है, ये नया घर एक बनवाया गया है जिसमें सिक्योरिटी के लोग यहाँ रहते हैं और पार्टी और जो वर्कर्स हैं, पार्टी के वर्कर्स, उन लोगों का आना जाना रहता है। अंदर एक गांव में कच्चा घर है जो अभी भी अपनी उसी स्थिति में है जैसे उनके पूर्वजों ने उसको बनवाया था। उसका भी एक नज़ारा लेंगे। ये मंदिर है जहां मुख्यमंत्री जब भी आते हैं इस मंदिर पर ज़रूर आते हैं। और इसके अलावा एक नया भव्य मंदिर यहाँ बन रहा है जो गांव का मेन टेम्पल जिसको कहते हैं मुख्य मंदिर होगा। वैसे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूरे मध्य प्रदेश में मामा कह के पुकारा जाता है, वो मामा के नाम से लोकप्रिय हैं। लेकिन जैत और बुधनी के वो भैया हैं। भैया इस गांव में कब कब आते हैं, कैसे लोगों की मदद करते हैं,
आइए हम बात करेंगे गांव के ही और उनके परिवार के करीबी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुलेंद्र सिंह चौहान है जी। अगर हम बात करें कि आपका गांव वीआईपी गांव है, मुख्यमंत्री का गांव है, तो यहाँ के किसानों की स्थिति बाकी गांव के किसानों से, दूसरे इलाके के जो गांव हैं उनके किसानों से कैसे बेहतर मानी जाएगी? देखिए, हमारे भैया मुख्यमंत्री जब से बने हैं पूरे क्षेत्र को उनने एक समान देखा है और जो अन्य जगह जो सुविधा दी है वो ग्राम जैत में भी वही सुविधा है। मन सुविधा इतनी पूर्ण है कि किसान पूर्ण रूप से प्रसन्न है। अगर हम फसलों की बात करें, पहले फसल मुश्किल से एक फसल होती, जब कांग्रेस जी का शासन था तब नहर चलती थी। इसके अलावा कोई बिजली व्यवस्था थी नहीं और नहर ऐसी थी कि बारना से बारना के जहाँ हमारा डैम है वहाँ से पानी आता था, तो वहाँ से यहाँ आने में लगभग 40 किलोमीटर दूरी होती है। तो जब तक आता था जब जनवरी लग जाती थी। अब जनवरी में जो किसान पैदा करेगा वो कितना निकालेगा? एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब फसल हमारी सूखने लगी तो उस नहर किसानों के विषय में बख्तरा में आंदोलन भी किया। आंदोलन किया और जम के किया। लगभग एक हफ्ता बगैर अन्न जल ग्रहण के बगैर रहे। उनका लगभग 7-8 किलो वजन घटा था उस टाइम। फिर माननीय पटवा जी आए, उनने आन के अनशन तोड़वाया और फिर नहर जैसे वैसे नहर आ गई। मन किसानों की फसल आधी हो गई। फिर भैया ने संकल्प लिया अपन किसानों के लिए पूर्ण पूरी सिंचाई व्यवस्था कैसी हो, और उसी समय से लग गए। नर्मदा मैया और किसानों की दुआ उनके साथ रही। ये कब की बात है जो अनशन उन्होंने किया था? ये विधायक बनने से विधायक से पहले की बात है। नहीं, 1998 के आसपास की। जी बिल्कुल 98-99 के आसपास की बात है। 2003 में मुख्यमंत्री बन गए थे। हाँ, ऐसा हमने पढ़ा भी है कि यही वो आंदोलन था जिसने उनको इतना बड़ा नेता बना दिया। जब जो आंदोलन किया था तब वो विधायक नहीं बने थे। उनके मन में एक ही थी कि इसको कैसे करें। फिर जैसे ही विधायक बने तो फिर उन्होंने धीरे धीरे काम शुरू किया और फिर सांसद बन गए भैया। तो अपनी सांसद निधि से क्षेत्र में कुछ ट्यूबवेल कराए उनने जो किसान के लिए। तो तब हमारे किसान कचूर पानी से हुए। नहर चौड़ीकरण कराई उनने। फिर मुख्यमंत्री के बाद तो उनने जगह तहाँ ट्रांसफार्मर, जगह तहाँ खेतों में डीपी और नहरों को पूरा नवीनीकरण करा दिया। और अब भी पूर्ति कम हो रही, कुछ कम लगा। उनने नर्मदा जल को पूरे क्षेत्र में हमारे 17-18 गांव नदी के उस पार जो है उस तो उधर पानी अब स्वाभाविक लेट आएगा। अब फसलें कितनी होने लगी? 3 फसलें कर रहे हैं भाई साहब। तीनों डंके की चोट हो रही। मुख्यमंत्री बनने से पहले 1 फसल होती थी। बिल्कुल अब 3 हो रही भाई साहब पूर्ण। चलिए, किसानों की सहूलियत की हम बात करें तो खाद, बीज, बिजली, सिंचाई तो हो ही गया है। अरे हमरे जहाँ नहीं, पूरे क्षेत्र में विधिवत खाद बट रहा और समय पे मिल रहा पूर्ण रूप से। और रोड तो ऐसे हो गए कि अगर आप आ जाओ तो गांव का ही आदमी घबरा जाता कौन सा रेट है। खनन लेकिन उसके लिए तो नहीं हुए कि ट्रक बहुत सारे नहीं खनन मनन के लिए नहीं, किसानों के लिए हुए। अब रोड बन गए, उस पर अच्छा आदमी भी निकलेगा और गलत आदमी, अब इसमें क्या करा जाए। जी। तो जिस तरह से आपने बताया गांव में सुविधाएं भरपूर हैं, किसान उनका लाभ भी उठा रहे हैं। जैत गांव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में जो पढ़े हैं, उनके स्कूल में पढ़े हैं, उनके करीबी हमारे साथ में हैं। अभी चूंकि उनका पूरा परिवार इलेक्शन कैंपेनिंग में है और गांव से बाहर हैं, विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवकीनंदन नामदेव। देवकीनंदन जी। इसी गांव के स्कूल में आप लोग पढ़े जी? थे? इसी गांव के में पढ़े। भाई साहब भी इसी गांव के स्कूल में पढ़े थे, वहाँ पर नर्मदा जी को। आपके साथ ही पढ़ते थे? नहीं। अच्छा। 3 क्लास आगे थे वो आपसे सीनियर थे? जी। पढ़ने में कैसे थे? बहुत अच्छे। अच्छा जी। पर वहाँ से 5वीं करके फिर भोपाल निकल गए वो। अच्छा, यहाँ उन्होंने 5वीं तक पढ़ाई की है जी। वो स्कूल जो गांव के बाहर हमको हाँ, ये स्कूल में पढ़े हैं वो। इधर ये तो पुराना स्कूल होगा ना? ये अभी है वो स्कूल? टूट गया नहीं है। अच्छा, वो टूट गया जी। नर्मदा जी की 73 की बाढ़ में अच्छा पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, बह गया था वो तो खुद गया। कुछ नहीं बचा? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा जी। तब से और अब ये गांव में जैसे मुझे यहाँ बहुत पक्के मकान सभी के दिख रहे हैं। जी। खपरेल घर अब बहुत कम बचे हैं।
तो जैसे सीएम का भी घर बताते हैं कि अभी उन्होंने अपना पुराना घर जैसा है वैसे ही रखा है। जी। ये जो बदलाव गांव में हो रहा है जी, इससे गांव का जो अपना चरित्र है वो कैसे बदला? अच्छा, बहुत अच्छा हुआ है। विकास बहुत अच्छा किया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और भगवान की कृपा है कि उनको अधिक से अधिक वोटों से जिताने की भी कोशिश करेंगे पूरी। जी, तो चलिए हम चलते हैं आप ही के साथ, उनके जो पुश्तैनी घर है उसको भी थोड़ा हमें दिखाइएगा, और वहाँ क्या क्या आपकी यादें जुड़ी हुई हैं उनके साथ में, थोड़ा हम उनके साथ साझा करेंगे। तो ये है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुश्तैनी घर। पुराना वो घर है जो उनके पूर्वजों ने, पुरखों ने बनवाया था, और वो अभी भी यहाँ आते हैं। इसका एक हिस्सा जो पीछे का हिस्सा है, इसमें पुरानी ईंटों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कम से कम 50-60 साल पुराना ये घर है। और इसकी खपरेल बहुत ही यूनिक, इसकी कुछ अलग खासियत भी है। यहाँ एक कोई बता रहे हैं गांव के लोग कि बनते थे, अब नहीं बनते हैं। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं कि क्या खासियत, कब का है ये घर? ये 60 साल हो गया सर इसको बने। उनके पिताजी ने ही बनवाया? हाँ। अच्छा जी। जब वो आते हैं तो यहाँ आके रुकते हैं? क्यों नहीं रुकते सर, अच्छा। आते हैं। इसकी खपरेल बड़ी अलग सी दिख रही है। बागरा की सर जी, बागड़ा। बागला क्या है ये बागरा गांव अच्छा। स्टेशन है, रेलवे स्टेशन तो बागरा। ये खास तौर पे बनाई जाती बनते थे, अच्छा। लेकिन अब कंपनी ने बंद कर दी, कंपनी बंद हो अच्छा, गई। कोई कंपनी बनाती थी जी, अब तो बंद कर दी। और ये बड़े खास तरीके से लकड़ी की जो पुराने जमाने में बनती थी, करी बरगा कहते थे हमारे जी, इलाके जी, में, जी। यहाँ पता नहीं मुझे क्या कहते हैं। जी, तो अब ये बनाने वाले हैं अभी इस तरह के? हाँ, आपके बनाने गाँव वाले बनते हैं तो नहीं, हमारे गांव में नहीं बनते। हमारे गांव में देसी कबीलू जो होते हैं ना, अच्छा, इस वो तरह के, जैसे वो वो- जी वो- जी वो ये कपड़े बना में। लेते हैं। हाँ, हाँ। ये बनते हैं यहाँ तो। अच्छा। जी, ये कबीलू बन जाते हैं तो यहाँ। ये वाले खपरेल का यही एकमात्र घर है इस गांव में? नहीं, हाँ, और भी है ना अच्छा। गांव में अंदर हैं, और भी हैं। चलिए, तो इस घर में अब कोई अभी रहता है या ये बंद पड़ा रहता है? नहीं, रहते हैं उनके मंझले चाचा जी के लड़के रहते हैं, राघवेंद्र सिंह जी चौहान। अच्छा अच्छा। हाँ, चाचा जी के लड़के। हाँ, हाँ। जी। चलिए, तो अभी जैसा कि आप लोगों ने बताया कि सारे लोग गांव से बाहर हैं, सब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री यहां दिवाली के दिन हर साल आते हैं और गांव में जो पूजन है दोज के दिन भी आते हैं, और वो त्यौहार के समय यहां रहते हैं। मध्य प्रदेश के जैत गांव से किसान तक के लिए निर्मल यादव। नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवां आज पहुंच चुका है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।